हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने नेट सेल्स कैलकुलेट की थी डेटर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाकर। ठीक है, वो हमने बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें केवल कंसेप्ट को समझना है ईजिली। जैसे ही कंसेप्ट को समझ जाएंगे हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा अपग्रेड होगा, थोड़ा सा उसमें और मतलब जो ट्रांजेक्शन्स इम्प्रूव होनी चाहिए वो होंगी अब। और ठीक है, तो उसके लिए हमें अब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट पे वर्क करना है, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड अपना। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 5, मिस्टर ओम प्रकाश डिड नॉट कीप हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। मतलब डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं रखते हैं, इसका मतलब किस पे रखते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है, मिस्टर ओम प्रकाश डिड नॉट कीप हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स। अब उनके रिकॉर्ड से क्या मिली है हमें, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31 एंड अ बैलेंस शीट एज एट डेट डेप्रिशिएटिंग द वॉशिंग इक्विपमेंट एट द रेट 10%। अब हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में, एक तो जो हमें क्या करना है, जो भी हमें करंट ईयर पे वर्क करना है, उस करंट ईयर में वर्क करने पर हमें क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उस करंट ईयर के, वो हमें एज इट इज़ क्या करना है, उसको रेफ़र करना है फॉर द करंट ईयर। जो पिछले साल के जो बैलेंसेस हमें दे रखे हैं उसे हमें एज इट इज़ करंट ईयर में रेफ़र करना है। और जो हमारी करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट है, जैसे ये समरी ऑफ कैश बुक है, इसमें हमारी ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है, कैश परचेज, पेड टू क्रेडिटर, सन्डी एक्सपेंसेस, कार्टेज, ड्राइंग्स, कैश सेल्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, इसको हमें क्या करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। मतलब कि इसका इफेक्ट हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर, जब हम 16-17 का, हम क्या क्या करना है, 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो 16-17 की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये ड्यूरिंग द ईयर 16-17 में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कैश ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं वो ये दे रखी हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन हमें और दी हुई है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंसेज है एक 31 मार्च 16, मतलब कि इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 अप्रैल 16 के बैलेंसेस। क्योंकि 31 मार्च 16 के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होकर कौन से ईयर में जाएंगे, कौन से, मतलब जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो ये कौन से 15-16 का बैलेंस है ये, क्योंकि 1/4/15 से लेकर 31 मार्च 16 तक एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, और 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो 31 मार्च 16 के जो बैलेंसेस होंगे वो किस में कैरी फॉरवर्ड होंगे, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। ठीक है, तो जब हम न्यू ईयर में आते हैं तो क्या होंगे, जो पिछले साल के बैलेंसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो 16-17 में क्या कहलाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा सा इसमें वो है, कंसेप्ट वाइज हम करेंगे इसको तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। नाउ लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और हमें क्या दी हुई है, ट्रेडिंग की भी ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, जैसे ये जो ओपनिंग बैलेंसेज है। ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस में लेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है अब वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जितने भी बिजनेस से रिलेटेड, जो भी हमने सेल की है, परचेज़ की है, या जो भी डायरेक्ट खर्चा किया है जो सेल और परचेज से रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी कोई इनडायरेक्ट इनकम हुई है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो हमारी उसमें क्या आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं हमारे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमारे कितने कौन से खर्चे आते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से, परचेज से या सेल से रिलेटेड है हमारे खर्चे, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जैसे डायरेक्ट वेजेस, कोई हमने गुड्स प्रोडक्ट किया, मतलब मैन्युफैक्चर किया, उससे रिलेटेड जो
वेजेस हमने दी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फ्यूल खर्चा हुआ, तो और उसमें हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे क्या लगते हैं, जितने भी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी इनडायरेक्ट रेंट, ये सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करेंगे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, अपने ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, और हम साथ के साथ यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। ठीक है, ये थोड़ा गैप, इसमें स्पेस कम रह गया। तो अब हम ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, अब जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे, वो हम लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले किसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर का। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, फिर हम क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस डालने हैं। अब देखो हमें पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस दिया 9,000, तो हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट में पहले क्या डालेंगे, टू बैलेंस BD 9,000। अब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे हम बाय बैलेंस CD 12,000। ये अब तक वही बेसिक कंसेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ये वही चीज़ चल रही है अभी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, पहले जो हमें दे रखा है पिछले साल का वो हम डाल देते हैं 14,400 टू बैलेंस CD, क्योंकि हमें डेटर से क्या निकालना है, सेल्स निकालनी है, और क्रेडिटर से क्या निकालना है, क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज। फिर वो सेल और परचेज किस में जाएगी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे यहाँ पे सेल, यहाँ पे परचेज, ठीक है, यहाँ पे जितने भी खर्चे हुए हैं डायरेक्ट खर्चे, ठीक है, उससे फिर हमारा क्या होता है, सेल में से जब परचेज माइनस होती है तो क्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो ये अकाउंट हमें बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें से डेटर से हमें क्या निकालनी है, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिटर से निकालनी है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो टू बैलेंस CD हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्रेडिटर्स का 6800। ठीक है, अब हमने ये डाल दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल। स्टॉक ऑफ मटेरियल ये क्या है हमारा, ये है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 16-17 का हम फाइनेंशियल ईयर 16-17 के 16-17 पे वर्क कर रहे हैं, तो 31 मार्च 16 को ये बैलेंसेस दिया हुआ है, तो यही कैरी फॉरवर्ड होगा किसमें, 1-4 अप्रैल को न्यू ईयर में। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक का, और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डायरेक्ट हम किस में डालते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमको, 10,000, एंड ये हम यहाँ तक इसको ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 16,000। फिर नेक्स्ट वॉशिंग इक्विपमेंट 40,000 की थी वैल्यू, इस साल भी 40,000 की है, लेकिन इसने हमें इसमें क्या है, अब देखो जो भी एडजस्टमेंट हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसको हमें टिक मार कर लेना है। जैसे वॉशिंग इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट दे रखी है कि हमको क्या करना है, वॉशिंग इक्विपमेंट पे 10% डेप्रिसिएशन लेना है करंट ईयर में। ठीक है, देखो लिखा है ना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इतना एंड ए बैलेंस शीट डेप्रिशिएटिंग द वॉशिंग इक्विपमेंट एट द रेट 10%, मतलब
10% वॉशिंग इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करने के बाद क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 17, इसमें क्या लिख लेंगे हम, वॉशिंग इक्विपमेंट। इसको अभी हम सब हेड में रखेंगे। जैसे 40,000 की हमारी वॉशिंग मशीन है, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब क्या बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट हमारी दे रखी है करंट ईयर में, उसका इफेक्ट डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमने यहाँ लिया, 4,000 से डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाया। दूसरा डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा। और डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है, हमारा इनडायरेक्ट खर्चा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, वो हमारे सेल और परचेज से रिलेटेड खर्चा नहीं है। ठीक है, ये हमारी किस पे खर्चा लगा है, ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो मतलब एक जो खर्चा हमने इसको इनकर किया किसके ऊपर, जो हमने वॉशिंग मशीन खरीदी है, ठीक है, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, हमने खर्चा क्लेम किया है। क्योंकि हमने जो वॉशिंग मशीन ये हुई है, इसकी वैल्यू क्या है, घटी होगी 1 साल यूज़ करने के बाद। ओपनिंग बैलेंस भी हमारा कब था, 1 अप्रैल 2016 में 40,000 था। तो 1 साल में इसमें इसकी गिरावट में क्या आई होगी, इसकी वैल्यू में गिरावट आई होगी। तो हमने उसका खर्चा क्या किया है, क्लेम किया है, तो राइट ऑफ करेंगे उसको। तो 40,000 को वॉशिंग मशीन को हम क्या करेंगे, 10% से राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ किस क्या है, हमारा एक तरह से खर्चा हो गया। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन, ये हमारा यहाँ ऊपर तक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ हमारा क्या स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 से। तो हमने वॉशिंग मशीन का भी कर लिया है। अब आता है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस की, फर्नीचर का बैलेंस क्या है, ओपनिंग में भी यही था और क्लोजिंग में भी यही है। तो हम क्या करेंगे, जू का तो ऐसे ही डाल देंगे इसका बैलेंस को, फर्नीचर 3,000 से। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, ये कितना हो गया, इसको हम बाद में बैलेंस करते हैं, जब लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे बैलेंस शीट की। अब देखो, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से नुकसान। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड किया है, तो हमने क्या एंट्री पढ़ी थी डिस्काउंट अलाउड के, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। तो फिर क्या होगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने अमाउंट से, डिस्काउंट अलाउड कितने अमाउंट से, 1400। डेटर्स में क्या आएगा, 1400। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1700, किससे रिसीव होगा डिस्काउंट, क्रेडिटर से हमें। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने से होगी ये, 1700 से। अब ये देखो, हमें क्या किया है, कैश परचेज दिया हुआ है। ठीक है, तो कैश परचेज का हम क्या करेंगे, हम इसको अपने परचेज में कंसिडर करेंगे। अब परचेज देखो हम ट्रेडिंग में कहाँ डालते हैं, टू परचेज। ठीक है, परचेज भी क्या है हमारा, खर्चा, कैश एंड क्रेडिट। दो परचेज होती है हमारी, एक कैश परचेज होती है, क्रेडिट परचेज होती है। तो हमने कैश परचेज किया 14,000 से कैश परचेज। क्रेडिट परचेज हमको अभी यहाँ से निकालनी है। पहले हम सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तभी हम अकाउंट्स को, जितने भी लेजर्स हैं उसको क्लोज करेंगे। जब तक हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं हो जाएगी, हमने ये ले ली है, ठीक है, इसका इफेक्ट हमने ले लिया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेड किया है, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स टू कैश। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, टू कैश, कितने से, 20,000। ठीक है, अब देखो, हमें डबल इफेक्ट करना था, कैश की एंट्री क्रेडिटर में जानी थी, क्रेडिटर की एंट्री कैश में जानी थी। ऑलरेडी हमें कैश का अकाउंट दिया हुआ है, ये क्या है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो डबल इफेक्ट होता है हमारी हर ट्रांजेक्शन का, जो ड्यूरिंग द ईयर होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। और ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं वो हमें ऐसे ही डालने होते हैं। ठीक है, तो कैश परचेज का देखो
एक तो हमने इसको परचेज में डाल दिया है, कहाँ पे, सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। एंट्री क्या बनती है, कैश परचेज की, परचेज टू कैश, ठीक है। तो कैश अकाउंट में हमने बाय परचेज कर दिया, और जो ट्रेडिंग में हमारी परचेज दिखती है उसमें हमने क्या कर दिया, टू कैश। पेड टू क्रेडिटर्स की एंट्री क्या है, कैश में हमने क्रेडिटर्स कर दिए एंड क्रेडिटर्स में टू कैश पेमेंट कर दिए। अब यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे कैश में, तो सन्ड्री एक्सपेंस क्या ट्रांजेक्शन हुई है, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। तो अब जो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं, अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्यों, अब देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस का हमने अकाउंट बना लिया, लेट्स सपोज, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश, तो टू कैश यहाँ पे हमने पेमेंट की है, ठीक है। कैश अकाउंट में हमने बाय सन्ड्री एक्सपेंस दिखा दिया, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंसेस में हम टू कैश आना था, ठीक है। लेकिन ये जो टू कैश है हमने यहाँ दिखा दिया 6,000 का, तो ये अब ये ट्रांसफ़र होगा हमारा, ये खर्चा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बाय P&L में 6,000 से, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर हम इसकी एंट्री बनाए तो क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली किस में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम ये टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड जो किया था वो कितना था, 1400, ठीक है। एक इफेक्ट हमने यहाँ लिया और एक डेटर्स अकाउंट में लिया था, डबल इफेक्ट हो गए। और डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे आएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट पहले तो, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ से ट्रेडिंग से P&L में, ठीक है। फिर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट क्या है हमारा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब जो हमारे बिजनेस से डील नहीं करती है, जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, कोई डिविडेंड मिल गया। अदर इनकम जो होती है हमारी, वो प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम में आती हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमें, ठीक है। तो ये कितने का है, 1700 डिस्काउंट रिसीव हुआ है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने थे, 6,000, ठीक है। तो हमने डबल इफेक्ट किया, इसे डेटर्स में भी लेके गए हम, ये क्रेडिटर्स में लेके गए और ये डेटर्स में लेके गए, ठीक है। कार्टेज को कहाँ करेंगे हम, ये भी खर्चा किस में, तो जो ये कार्टेज है किस में आएगा हमारे, टू कार्टेज क्या होता है हमारा, जो हम गुड्स को ढोने का काम करते हैं, मतलब कि एक गुड्स को दूसरी जगह पहुँचाना या गुड्स लेके आना, जितने भी गुड्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कार्टेज कितना हो गया हमारा, 2,000, ठीक है। नाउ ड्राइंग्स का क्या है, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से माइनस होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्राइंग्स लिख लेते हैं। एक ही इफेक्ट हम हो चुका है ड्राइंग्स का, कैश में, कैश के अकाउंट में आ गई है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में से माइनस होगी कैपिटल में से, क्योंकि क्या होता है, ड्राइंग्स की हम जो करते थे एंट्री, वो क्या करते हैं हम, ड्राइंग्स टू कैश। और ड्राइंग्स कहाँ से निकालते हैं, प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से। बिजनेस की पूंजी क्या होती है, कैपिटल में से अगर कैश निकालेगा तो क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो -8,000 क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, तो यहाँ हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया हमने कैश का 28,000, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस तो हमने दे रखा था, कैश अकाउंट है, हमने पिछले साल का ऑलरेडी डाल रखा है। कैश सेल्स, ठीक है। ये 8,000 क्या है, हमने जैसे डेटर्स का अकाउंट बनाया, ऐसी कैश अकाउंट का हमें पहले से ही बना हुआ मिला हुआ है, तो इसमें ये पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है। कैश सेल्स हुई है, तो ठीक है। हम क्या करेंगे अब, बाय सेल्स, एक हुई है हमारी कैश सेल्स और एक हुई है क्रेडिट सेल्स। अब देखो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमने यहाँ सारी ट्रांजेक्शन्स डाल दी है डेटर्स में, तो हम अपनी कैश सेल्स यहाँ डाल देंगे 40,000 से, ठीक है। एक इफेक्ट सेल्स का किस में हो गया, अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट किस में आ गया, एक तो कैश अकाउंट में आ गया, दूसरा ट्रेडिंग में, क्योंकि सेल्स अकाउंट का जो ट्रांसफ़र होता है बैलेंस, जो अगर हम सेल्स का लेजर बनाते हैं
तो वो उसका बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो 40,000 से हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000। अब डेटर से कितने रिसीव हुए हैं, क्या एंट्री होगी, कैश टू डेटर्स, तो बाय कैश कितने अमाउंट से, 30,000। अब हम यहाँ का टोटल करते हैं, इसका कितना आ गया, 0,043,4, ठीक है। माइनस ये करेंगे 2, क्या आ जाएगी इस तरफ हमारा 2 सेल्स जो हमने क्रेडिट सेल्स की है, 43,400 माइनस 9,000, 34,400, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 43,400, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्रेडिट जो हमने उधार पे सेल्स करी है डेटर्स को, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, बाय परचेज, ये ड्यूरिंग द ईयर है, जो साल के दौरान हुई है, और ये बाय परचेज, ये कौन सी क्रेडिट, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितने अमाउंट से ये हमें निकालना पड़ेगा, 1700 प्लस 20,000 प्लस 6800 प्लस 14,400, 14,100 आ गई यहाँ पे। तो हमारी अब ये जो क्रेडिट परचेज है वो कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि एक इफेक्ट हमने क्रेडिट परचेज का यहाँ ले लिया, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ लेंगे, यहाँ पे कितने से, 14,100। तो अब क्या है, क्रेडिट सेल्स हमने यहाँ निकाल दिए 34,400 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, 14,000 प्लस 14,100 कितना हो गया, 28,100, और ये कितना हो गया, 74,400, ठीक है। तो हमने सारी ट्रांजेक्शन डाल दी ऑलमोस्ट। अब हम एक बार देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन की भी डाल दी है, ये भी डाल दी है, पेड टू क्रेडिटर्स कर दिए, सन्डे टू क्रेडिट एक्सपेंसेस कर दिए, कार्टेज कर दिए, ड्राइंग्स कर दी है, ड्राइंग्स की हमने कर दी है। लेकिन अभी हमें कैपिटल निकालनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें क्या चाहिए होगी, कैपिटल तो हमें दे ही नहीं रखी है। क्या करना होगा, वही फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था कि हम अगर हमें प्रॉफिट कैपिटल निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन भी हमने कर दी है, ये भी कर दी है, और ये सारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट हमने ले चुके हैं। तो अब क्या आता है, अब हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, इसका 74,400 प्लस 16,000 कितना आ गया, 90,400 माइनस 10,000 माइनस 28,100 माइनस 2,000, तो क्या आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट 2GP, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 50,300 आ गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पर इसका भी बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है एंड दिस इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, तो 2 नेट प्रॉफिट, सबसे नीचे जितने भी इनडायरेक्ट, ये खर्चे कौन से हमारे, इनडायरेक्ट, और ये खर्चे क्या है हमारे, परचेज भी खर्चा है क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है, कार्टेज क्या है, गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स के बेचने में क्या हो रहा है, अगर हम कहीं गुड्स भेज रहे हैं या गुड्स मंगा रहे हैं किसी गाड़ी में, तो वो किससे रिलेटेड है, उसकी कॉस्ट किस में ऐड होगी, गुड्स की जब जो हम कॉस्ट निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की, जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम इस कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कि हमें लाने में कितना लगा पैसा, गुड्स को, रॉ मटेरियल को लाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को रिलेटेड हम खर्चा कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग में, जो गुड्स से रिलेटेड होता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या रॉ मटेरियल को लाने में जितना भी खर्चा होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं 50,300 माइनस प्लस 1,700 माइनस 4,000 माइनस 1,400 माइनस 6,000, तो कितना आ गया हमारा ये, 40,600
ये हो गया 52,000। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले कैपिटल चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले क्या निकालनी है? हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? पिछले साल के जो बैलेंसेस है इनको डेटर्स यहाँ, क्रेडिटर्स ये, स्टॉक ये, और वॉशिंग इक्विपमेंट ये, सॉरी ये क्रेडिटर इधर ले लिया बाई मिस्टेक। क्रेडिटर्स किस तरफ आएगा? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? एक चीज़ वो रह गई, कैश का ओपनिंग बैलेंस। कैश भी तो हमारी क्या है? एसेट। तो डेटर्स का कितना हो गया है? 9,000, 14,400 क्रेडिटर्स एंड 10,000 का स्टॉक, सॉरी 10,000। वॉशिंग इक्विपमेंट 40,000 एंड कैश 8,000 ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि हम कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1/4/2016 2000 इस डेट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, साल के शुरुआत में, साल के एंड में फिर ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा? 9,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी, ये शायद ये फर्नीचर रह गया। देखो हमारा फर्नीचर, वैसे हमने इसका जो हमने वो ऐसे बना लिया है, लेकिन क्या होती है हमारी जो फिक्स एसेट्स होती है वो ऊपर होती है, जैसे फर्नीचर और वॉशिंग इक्विपमेंट। और जो करंट एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? जो हमारे 1 साल से ऊपर की चलती हैं। और करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो विद इन द 1 ईयर तक हमारे पास रहती हैं। तो फर्नीचर कितना हो गया? 3,000। तो कितना हो गया पूरा? 67,000 प्लस 3,000 70,000। इसमें से क्रेडिटर्स घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो कैपिटल कितनी आ गई हमारी? ये कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर 70,000 माइनस 14,400 55,600। हमारी क्या निकल गई? ओपनिंग कैपिटल निकल गई। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं? अब हमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालनी है। कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर। तो क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करते थे? प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एंड प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली 55,600। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा? नेट प्रॉफिट आया 40,600। ठीक है, और न्यू कैपिटल हमने कोई लगाई है? न्यू कैपिटल की हमें कोई जानकारी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, इसे जीरो लेंगे। ड्राइंग्स हम यहाँ नहीं माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम ड्राइंग्स कहाँ माइनस करेंगे? यहाँ पर, क्योंकि हमने ड्राइंग्स पहले से ले ली है। तो हम यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल क्या निकाल रहे हैं? बैलेंस निकाल लेते हैं। और चाहें तो हम यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, माइनस ड्राइंग्स कर दो 8,000, लेकिन हमें बैलेंस शीट में शो करनी चाहिए। हमारी जो भी एडजस्टमेंट है वो हमें बैलेंस शीट में शो करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं? 55,600 प्लस 40,600 96,200। ठीक है, तो ये हमारी, हम यहाँ लिख लेते हैं सीधे। ये क्या है हमारी? ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 55,600 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 40,600। कितना हो गया टोटल? ये 96,200। 96,200 में से हम ड्राइंग्स घटा देंगे अपनी, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स की है। तो कितना आ गया? 96,200 माइनस 8,000 88
200। ठीक है, अब हम यहाँ डालेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंसेस, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। डेटर्स कितना का है? 12,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 6,800। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 16,000। ठीक है, तो और ये डेप्रिसिएशन हमने लगाया 40,000 माइनस 4,000, 36,000 ये हो गया। और फर्नीचर कितना है हमारा? 3,000, क्लोजिंग भी 3,000। अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है क्या दोनों साइड से। अगर मैच कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली एक्यूरेट है हमारा, बिल्कुल। प्लस 6,800 कितना आ गया? 95 आ रहा है इधर टोटल। एंड 36,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 95, इधर भी 95,000 आ गया एंड इधर भी 95,000 आ गया। हमारे कुछ कंसेप्ट्स क्या हुए इसमें, इस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में यूज़ हुए, जिसको पुराने कंसेप्ट्स जिसके मजबूत होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लेगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल टैली हो गई है। इस बैलेंस शीट को हमें क्या कराना होता है? टैली। ठीक है, तो हम इसको समरी में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या हमने किया है। हमें जिस क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनानी है, हमको एडजस्टमेंट्स दे दी हैं। देखो, हमें पहले ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस को हमें एज इट इज़ किस में डाल देना है? अपने लेजर्स में। ठीक है, डेटर्स को डाल दिया, क्रेडिटर्स को डाल दिया, स्टॉक को डाल दिया। स्टॉक को कहाँ डाल देंगे हम? सीधे ट्रेडिंग में। जो चीज़ ट्रेडिंग में डालने वाली चीज़ें हैं और बैलेंस शीट में डालने वाली चीज़ें हैं, उसको हम पहले ही ओपनिंग बैलेंस किस में डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने डेटर्स अकाउंट में इसलिए डाला क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज निकालने की ज़रूरत है ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हमने इसको पहले अकाउंट में डाला। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको सीधे ट्रेडिंग में डाल दिया। वॉशिंग इक्विपमेंट, इसको हमने क्या करा? इस पर डेप्रिसिएशन लेना था, इसलिए हमने बैलेंस शीट में इसको कितने से दिखाया? 40,000, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दिया। फर्नीचर 3,000 भी दिखा दिया सीधे बैलेंस शीट में। तो फिर ये हमारी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन्स हैं, इसकी एंट्री हमने बनाई और एंट्री बनाकर सभी लेजर में पोस्ट कर दी। ठीक है, कहाँ कहाँ पोस्ट होंगी? ट्रेडिंग में पोस्ट होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट होंगी, और जो डिफरेंट लेजर्स बनाए हैं उसमें इफेक्ट होगा इन एंट्रीज़ का। फिर सारे लेजर्स को क्लोज करना है। लेजर्स क्लोज करने के बाद फिर हम अपने ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। सारे लेजर्स क्लोज करने के बाद पहले ट्रेडिंग क्लोज होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा एंड देन बैलेंस शीट क्लोज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।